अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12, जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो आज हम एक और लेक्चर में इसमें हाज़िर हुए आपके पास कि इस चैप्टर का जिसका नाम लूप कंस्ट्रक्ट है, उसका पहला टॉपिक जिसका नेम है वाइल लूप। शुरू करने से पहले ये जो आपके पास का टॉपिक है, ये टॉपिक आलमोस्ट यानी कि अगर सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज करने के बाद अगर किसी लैंग्वेज के अंदर आप मूव होते हैं तो इसका जो सेम कंसेप्ट हर लैंग्वेज के अंदर मिलता है आपको, सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स का फ़र्क होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू पेपर, बोर्ड पेपर। इसमें से कुछ एमसीक्यूज़ भी आते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये वाइल लूप है क्या चीज़, इस पे वर्किंग कौन कौन सी है इसकी, इसका फ़्लो चार्ट कैसे है, इसकी एग्जांपल कैसे हैं। तो इंशाल्लाह हम सारा कुछ इसमें सब डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम करते हैं स्टार्ट यहाँ से। आज का टॉपिक का नेम है वाइल लूप। ये आपके इस चैप्टर में फर्स्ट लूप है। इसमें पहली बात यह है कि वो कहता है कि जो ये लूप है ये सिंपल टाइप लूप है, यानी कि जिन लूप्स की हम बात कर रहे हैं उनमें से सबसे सिंपल लूप वो है वाइल लूप। इसमें नेक्स्ट बात ये करता है कि एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, जब तक आपके पास वो दी हुई वाइल लूप, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू हो तब तक ये उन स्टेटमेंट्स को कंटिन्यू करेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती रहेगी। यानी कि जो वाइल लूप है, अगर इसका कंसेप्ट हम देखें, वाइल लूप के बारे में ये कहता है कि अगर वाइल लूप की जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक उसकी बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी साथ के साथ। इसके बाद इसका ना आगे सिंटैक्स आता है। अब हम सिंटैक्स को देखेंगे। सिंटैक्स को अच्छे से समझना है आपने। सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले इस वाइल का यहाँ पे नेम, इस वाइल को हम कीवर्ड भी कहते हैं। इस वाइल के लिखने के बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे कंडीशन आती है, यहाँ पे कंडीशन आती है। कंडीशन के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ से आगे स्टार्ट, यहाँ से यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स आती हैं। स्टेटमेंट्स ऐसे कंटिन्यू 1 2 3 या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, उसको मैंने कहा था, ये ऐसे चलती रहती हैं। या तो सब एक स्टेटमेंट होगी या तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट्स कैसे रन होंगी, किस तरह से रन होंगी, अब देखें कि अगर कंडीशन आपके वाइल लूप की ट्रू है, मीन कि जब तक आपकी वाइल कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक आपकी इस वाइल लूप के अंदर जो बॉडीज़ के अंदर जो स्टेटमेंट हैं वो रन होती रहेंगी बार बार। इन कर्ली ब्रैकेट्स में जहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, यहाँ पे ये सारा पार्ट, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। यानी कि ये लूप की बॉडी आती है यहाँ पे, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे आती हैं। तो इसका ये छोटा सा सिंटैक्स है जिसको आपने अच्छे से देखना है कि सबसे पहले वाइल के बाद फिर आपने यहाँ पे कंडीशन देनी है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे स्टेटमेंट्स, कर्ली ब्रैकेट स्टार और कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज, इनके अंदर ही सारे के सारे स्टेटमेंट्स आएंगी। अब हम देखते हैं कि आपके पास कंडीशन क्या होती है, फिर हम देखते हैं कि आपके पास स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। देखें, पहली बात यहाँ पे आपके पास है कंडीशन, कि कंडीशन होती क्या है। कंडीशन को अगर हम देखें तो वो कहता है सबसे पहले कि कंडीशन गिवन होती है, दी होती है रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर। चैप्टर 9 के अंदर अगर आपने पढ़ा हो चैप्टर 9 को, तो चैप्टर 9 के अंदर एक टॉपिक है छोटा सा, रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब देखें यहाँ पे कि रिलेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होती है। यहाँ पे दो बातें आती हैं, दो बातें मिलके यहाँ पे एक स्टेटमेंट मुकम्मल होती है, रिलेशनल एक्सप्रेशन, कि या तो रिलेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगी।
देखें आप, अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो आप देखें कि दो वैल्यूज़ हैं, लाइक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है वैल्यू, तो इनमें रिलेशन कैसे बनेगा? या तो कहेंगे ए ग्रेटर देन बी, या तो हम कहेंगे ए इक्वल टू बी, इस तरह से। मतलब ये एक दो वैल्यूज़ के दरमियान एक रिलेशन बन रहा है। अच्छा, रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर आता क्या क्या है? या तो ऑपरेटर्स आएंगे, ये भी उस टॉपिक के अंदर वहाँ पे गिवन है, या तो इसमें वेरिएबल्स आएंगे, या उसमें कॉन्स्टेंट आ सकता है। ये सारी चीज़ें मिल के एक बनता है रिलेशनल एक्सप्रेशन। यानी कि सिंपल बात कि कंडीशन जो दी होती है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन में दी होती है, जिसमें आपके देखें ये वेरिएबल आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, ये एक रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, ये आपके पास एक वेरिएबल है, यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे ये कंडीशन बनती है। सेकंड बात, ये फर्स्ट बात यहाँ पे मुकम्मल होगी आपकी। सेकंड बात, कंडीशन जो है आपके लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन है आपकी, ये कंट्रोल करती है एट्रेशन को। लूप की जो एट्रेशन है उसको कंट्रोल करती है आपकी कंडीशन। एट्रेशन क्या होती है? हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि लूप का जो सेकंड नाम है वो एट्रेशन भी है, या लूप का जो थर्ड नाम है वो रिपीटेटिव भी है, रिपीटेशन भी है। यानी कि लूप का जो बार बार रिपीट होना, उस चीज़ को कंट्रोल करता है कंडीशन। कंडीशन कंट्रोल करेगी उस लूप की एट्रेशन को, यानी कि लूप के बार बार एग्जीक्यूट होने को ये कंडीशन ही क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। सेकंड बात मुकम्मल हो गई इसकी। थर्ड बात में ये कहता है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तक आपकी स्टेटमेंट्स रन होती रहेंगी। जब आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, देखिए दो बातें यहाँ पे है, जब कंडीशन आपकी यहाँ पे फॉल्स हुई तब आपकी स्टेटमेंट्स रन होना बंद हो जाएंगी। ये आपके पास ये तीन बातें यहाँ पे थी। तो अब इसके ऊपर जो सेकंड पॉइंट यहाँ बनता है हमारा, वो आपके पास है स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं जो लूप के अंदर यहाँ पे मैंने बताई हैं आपको, ये स्टेटमेंट्स हैं। कि स्टेटमेंट्स होती क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स देखें कि इट इज़ अ इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इनके जो प्रोग्राम्स के अंदर हम जो कुछ लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे, कुछ वर्ड्स लिखेंगे, तो वो मिल के एक स्टेटमेंट बनती है। उन स्टेटमेंट्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि हमारे खुद की जो चीज़ें हम टाइप करते हैं, जिसके थ्रू हम कोड करते हैं, उनको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे कंडीशन आपकी फॉल्स हुई वैसे ही आपकी ये स्टेटमेंट्स रन होना क्लोज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ये इसकी फर्स्ट बात थी। अब इसकी ये थर्ड बात है। लास्ट में इसमें ये कहता है कि स्टेटमेंट्स स्पेसिफाइड हम करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि जो स्टेटमेंट्स होंगी सारी की सारी वो हम इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या करेंगे? स्पेसिफाई करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे देखें, इस कंडीशन के बाद यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये इसका स्टार्ट है, यहाँ से अगर मैं यहाँ बता दूँ आपको, और ये इसका एंड है। इस स्टार्ट और इस एंड के अंदर ये स्टेटमेंट्स स्पेसिफाइड की गई है। इसको मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको बॉडी ऑफ लूप, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी उसको हम बॉडी भी कहते हैं उस लूप की। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है कि आपके वाइल लूप क्या थी, तो उसका सिंटैक्स क्या था, फिर उसकी जो सिंटैक्स के अंदर दो बातें यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं, कंडीशन और स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम जो अगला लेक्चर होगा आपका, वो हमारा लेक्चर होगा कि इसकी वर्किंग क्या है। ये आपके पास नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग के साथ साथ हम इसको देखेंगे कि इसकी एग्जांपल क्या है। ठीक है, एग्जांपल के साथ फिर हम प्रोग्राम्स के ऊपर आएंगे बारी बारी। इसके जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो हम इंशाल्लाह सारे डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये टॉपिक होगा इंशाल्लाह। तो लास्ट में मेरी वही बात कि अगर आपको इस लेक्चर से कुछ हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने,
अगर आपको ये इसमें कोई आपको इशू हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं फ्रीली, या आप कोई चाहते हैं कि कोई और टॉपिक जो आपको मुश्किल लग रहा हो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उनको देखूं और उन पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करूं। तो इंशाल्लाह हम जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मिलेंगे जिसमें हम इसकी वर्किंग देखेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे, इसके प्रोग्राम्स को देखेंगे वन बाय वन। तो आज के लिए हमारा इतना टॉपिक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।